मुल्क ए यमन में आबाद कबीला तय के सरदार हातिम ताई के पास अरबी नस्ल का एक बहुत उम्दा घोड़ा था जो खूबसूरती और तेज रफ्तारी में बेमिसाल था। एक दिन रूम के बादशाह के दरबार में हातिम ताई की सखावत और उसके तेज रफ्तार घोड़े के बारे में बातचीत हो रही थी। दरबारियों की बातें सुनकर बादशाह ने कहा, जब तक आजमाया न जाए किसी के बारे में राय कायम करना अक्लमंदी के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि कुछ लोग हातिम ताई के पास जाएं और उससे उसका वही घोड़ा मांगे। अगर वह दे दे तो बेशक तारीफ के काबिल है। वजीर कुछ लोगों को साथ लेकर हातिम ताई के यहाँ रवाना हुआ और रात के वक्त उसके घर पहुंचा। इत्तिफाक से उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी और बादल खौफनाक अंदाज में गरज रहे थे, यानी हवा और बारिश का जबरदस्त तूफान था। ऐसे मौसम में इतने मेहमानों के खाने और आराम का इंतजाम करना बहुत मुश्किल काम था। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद हातिम ने दस्तरख्वान पर बेहतरीन भुना हुआ गोश्त मेहमानों की खिदमत में पेश किया। सुबह हुई तो इधर उधर की बातों के बाद वजीर ने अपने आने का मकसद बयान किया और वह घोड़ा मांगा। वजीर की यह बात सुनकर हातिम ताई ने अफसोस के अंदाज में हाथ मले और कहा, अगर आप वहीं घोड़ा लेने आए थे तो आते ही यह बात क्यों न बता दी। अब तो वह प्यारा घोड़ा इस दुनिया में नहीं रहा। रात बहुत सख्त तूफान था और चरागाह से कोई जानवर मंगवाना मुमकिन न था। घर पर सिर्फ वही घोड़ा था और मजबूरन मैंने उसी को ज़बह कर दिया, क्योंकि मैं यह गवारा नहीं कर सकता था कि मेरे मेहमान भूखे सोएं। वजीर हातिम की यह बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, लोग आपकी जितनी तारीफ करते हैं आप उससे भी ज्यादा सखी हैं। बादशाह को जब यह सारा वाकया मालूम हुआ तो उसने भी मान लिया कि हातिम ताई वाकई तारीफ के हकदार हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी जरूरत पर किसी और की जरूरत को तरजीह देते हैं। हातिम ताई उन्हीं में से एक थे। एक ऐसी रात जब तूफान था, मेहमान थे और घर में सिर्फ एक कीमती जानवर था, हातिम ने एक पल भी नहीं सोचा। जिस घोड़े की शोहरत दूर दूर तक थी उसी घोड़े को मेहमानों के लिए कुर्बान कर दिया। यही है असली सखावत। हातिम ताई की यह दास्तान आज भी जिंदा है और हजारों साल बाद भी लोग उनकी सखावत को याद करते हैं। हर घर में कभी न कभी ऐसा मौका आता है जब हम अपनी जरूरत पर किसी और की जरूरत को तरजीह दे सकते हैं। रूम के बादशाह ने सिर्फ घोड़ा मांगा था, मगर हातिम ताई ने उससे भी बड़ी चीज दे दी। वह तो पहली ही रात दे चुके थे। हातिम ताई की सखावत की यह दास्तान आज भी उतनी ही ताजा है, क्योंकि जो अल्लाह के लिए देता है वह कभी भुलाया नहीं जाता। अल्लाह ताला हमें भी ऐसी सखावत की तौफीक अता फरमाए कि हम दूसरों की जरूरत को अपनी जरूरत पर तरजीह दे सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन। जो देता है अल्लाह उसे और देता है और जो रोकता है अल्लाह उसे तंग कर देता है।